इशफाक सुलरी, आप देख रहे हैं HNN न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं इशफाक सुलरी, आप देख रहे हैं HNN न्यूज़ नेटवर्क। बात करेंगे आज आईने पाकिस्तान की। आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम अदारों को उनके हदूद तैनात करके दी गई है ताकि वो अपने हदूद के अंदर रहकर काम करें। लेकिन अगर हम सिंध की बात कर लेते हैं तो सिंध के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आईने पाकिस्तान के तहत दिए गए अख्तियारात से बढ़कर काम करने को तरजीह देता है। सिंध के अंदर अगर देखा जाए तो कच्चे के इलाके के अंदर आज तक जो भी पुलिस मुकाबले हुए हैं उसके अंदर पुलिस को नाकामी हुई है और पुलिस से मुकाबले करने वालों को कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन सिंध के अंदर अगर तरक्की की बात कर ली जाए, किस तरह से पुलिस को तरक्की मिलती है, पुलिस किस तरह से यहाँ पर मुकाबला कर कर तरक्की हासिल करती है, तो हमेशा आपको ये नज़र आएगा कि पुलिस जिन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है और उन्हीं को पुलिस मुकाबला दिखाकर हलाक करने के बाद तरक्की हासिल की है। पुलिस के तमाम मुकाबलों को देखा जाए तो मुखालिफ साइड से एक भी गोली नहीं चली होती, पुलिस का एक भी सिपाही ज़ख्मी नहीं हो रहा होता है, लेकिन पुलिस मुकाबले में हमेशा मुल्ज़म हलाक होता है, मुल्ज़म को माजूर कर दिया जाता है, लेकिन वो मजम्मत नहीं करता। इस तरह के कई यहाँ पर पुलिस मुकाबले हुए हैं जिसको अवाम ने और लोगों ने चैलेंज किया है। अगर सांगड़ की बात कर ली जाए तो सांगड़ में गुज़श्ता एक माह के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मुकाबले हुए हैं जिसके अंदर पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने भरपूर मुकाबला करते हुए मुल्ज़मान को हलाक कर दिया, जिनके ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाज हुआ, लेकिन पुलिस को तरक्कियाँ मिली, पुलिस के जवानों को वही थाने मिले, वही अख्तियारात मिले और इसी तरह से पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये किस तरह से रुकेगा, क्या होगा? प्रोग्राम को शुरू करने से पहले HNN की जानिब से जो पैकेज बनाया गया है वो नाज़रीन को पेश करेंगे कि वो देखें, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ जमाली कंपनी आई है हेठ खड़िया जमाली हेठ के रस्ते दे खड़िया उन्होंने मुझे उतने नहीं गोली यहाँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कैम इसलिए आया था कि जहाँ बसने वालों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का पूरा हक हासिल हो। जमहूरिया पाकिस्तान में हर अदारे को आइन पाकिस्तान के तहत काम करना हो, मगर जमहूरिया पाकिस्तान में कानून और आइन सिर्फ आम आदमी तक ही महदूद रहा। बासर अफराद और बासर अदारों पर कानून के तहत काम करना लाजमी करार नहीं दिया गया। पूरो निगाह वॾा जेके न पाड़े जा गैर क़ौम पाड़े जा मुंहिंजा माइट खां अलावा उहे बि बयान ॾींदा त हिनखे हथ सां पीस जेको पेश कयो पोइ छो हिनखे ॾाढो हमीद सागर थाणे वारा 8 टमाटो मुंहिंजे घरां खां वठी आया हीउ सुतो पियो मुंहं सां ॿुधाइणो आहे ऐं हिनखे जे हाथ करे जब असां मुक़ाबिलो कयो छाजो पूरो मुक़ाबिलो कयो आहे जल्दी मुक़ाबिलो ॾेखारियो जॾहिं के इंसाफ़ कयो वञे मूंसां आर्मी चीफ के चवंदो मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। सिंजोरो नवाबशाह बाईपास पे आगे गए तो आगे सुनसान इलाका है ना, तो वहाँ एक मोटरसाइकिल सामने आ रही थी तो उन्होंने रूटीन में उतर के मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की। जैसे मोटरसाइकिल स्लो हुई है तो जो है वो एक बंदे ने स्ट्रेट फायर किए हैं पिस्टल के पुलिस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और इन्होंने भी फायर किया। फायर के बाद वो गिर गए, तो 2 बंदे थे, एक बंदा भाग गया है। अगर ऐसा ही है तो फिर पुलिस को भी जमहूरिया पाकिस्तान के तहत जराइम करने वाले शख्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कानून हाथ में लेकर कत्ल करने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। बाबा पूरो पाड़ो शायद आहे हिन पाण फ़ोन करे लाले हामिद घुराए ऐं 4 मोटरसाइकिल आहे, हिकिड़ी मोबाइल, उन मंझि छोकिरो ॾिनो त बाबा हिनखे जेल कस्ट करा। चई हा। पोइ जेको आहे 2 ॾींहं गुम करे 3 ॾींहं हिनखे हाफ़िराई करे छॾियो। ॾिसो ये वाक़ियो तव्हां सभिनी जॻह ॿुधो हूंदो, इहो त असांजे अखियुनि जे साम्हूं थियो आहे। छोकिरो उनजे वाल साहब पुलिस खे पाण हथ सां पेश कयो ॾिनई, असांजे साम्हूं मुंहिंजो पाड़े में घर आहे ऐं सुबुह साण खीर वठणु निकितसि त मोबाइल हुअं पियो, मूं ॾिठो हुनखे रियाज़ हो अंदरि, मूं चङी तरह सुञातो छो असांजे पाड़े जो छोकिरो आहे। इहो खणी हिननि वञी टोपी ड्रामो करे या फ्राए करे या इहो फुल फ्राए करे, इहो सॼो ड्रामो आहे। लालो हमीद हिन में मुलविस आहे, एस जो सांगड़ मुलविस आहे ऐं चौधरी अदनान जेको आहे फैसल उहो मुलविस आहे। असांजी अपील कई थी वञे हिते नाइंसाफ़ी थी वई आहे। पंहिंजे पीउ पंहिंजे पुट खे थोरी घणी ॻाल्हि तव्हां पुलिस जे हवाले कयो। पुलिस छा कयो, 2 ॾींहं रखे उन खां पोइ
उनखे रेट करे उनजे पेर जे मथां गोली हणी मुक़ाबिलो ॾियारे छॾियो। असां अपील था कयूं महिरबानी करे असांजो अज़ालो कयो वञे। मगर सिंध और ख़ासकर सांगड़ पुलिस इतनी बाख्तर है कि वो जिस शख्स को चाहे कत्ल करके डाकू करार देकर इनामात वसूल करे, तरक्की हासिल करे। सांगड़ में गुज़श्ता चंद माह में सांगड़ पुलिस ने 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को कत्ल किया या फिर इनको माजूर कर दिया। अदालत को पुलिस के इस इक़दाम से इनको रोकना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में पुलिस पर आवाम का जो थोड़ा बहुत इत्मीनान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको एक पैकेज दिखाया जिसके अंदर एहतजाज करते हुए पुलिस को दिखाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जब्बार जोनेजो। इस वक्त हम तो आपको सबसे पहले मैं चैनल न्यूज़ पर वेलकम करता हूँ, आपने हमें अपना टाइम दिया। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले जो होते हैं उसके अंदर पुलिस के जवान शहीद होते हैं, लेकिन जो धाड़ियों को देखा जाए तो किसी तरह का उनका नुकसान नहीं होता है। और वहाँ पर जो लोग जो अगवा होते हैं वो सामान देकर वो आज़ाद होते हैं, पुलिस का उसमें किसी भी तरह का किरदार नहीं होता है। आप इसको किस तरह देखते हैं? पहले तो आपकी मेहरबानी एचएन न्यूज़ वालों की। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है, पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ सांगड़ की सूरत हाल पर, दूसरा है कि जैसे कि आप देखो ना कि सिंध की जो सूरत हाल, पुलिस की जो सूरत हाल पूरी सिंध में सबको पता है। पुलिस अभी जो हो गई सियासी हो गई है, किसी वडेरे की, किसी MP MNA की, कोई उसका SP अच्छा लगता है उसको बुलाता है, SP को कोई अच्छा SHO या DSP कमा के देता है वो अपने उनको रखता है। और जो कच्चे में जो ऑपरेशन होता है, बोलते हैं डाकुओं के खिलाफ हमारा ऑपरेशन चलता है, आप तारीख उठा के देख लो कि जब भी ऑपरेशन हुआ है हमेशा नुकसान पुलिस को हुआ है। पुलिस अपने नौजवान शहीद करा के वापसी आई है, कभी किसी SP को अभी आज तक किसी को रड़ नहीं आई, क्योंकि वो जाते नहीं, जाते कौन थे? सिपाही जाते हैं, और सिपाही वो शहीद होकर वापसी आ जाते हैं। और उनको पता है कि जिस इलाके में जाते हैं उसका असर उसको किसी सरदार के पास होता है, किसी जागीरदार के पास है, किसी वडेरे के पास होता है। इसलिए SP खुद नहीं जाता, नीचे वाले बंदों को भेजता है और वापसी में वो शहीद करा के वापसी आ जाता है। फिर बोलते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया है। कोई हिकमत अमली नहीं होती है। इस हिकमत अमली के तहत जो ऑपरेशन होता है, और दूसरे पुलिस के पास वो सहूलतें भी नहीं होती, इतनी वसाइल ही नहीं है कि वो जाके डाकुओं के साथ मुकाबला करे, कच्चे के डाकुओं में जाके मुकाबला करे। और उनके अगले डाकुओं के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो पुलिस वालों को कुछ करते भी नहीं, लिखते नहीं कि पुलिस है कौन सी चीज़, क्योंकि उनको पता है हमारे पास पीछे जागीरदार बैठा है, हमारे साथ हमारा सरदार बैठा हुआ है। अगर कुछ भी होगा तो सरदार इन पुलिस वालों को या तो उधर बदली करा लेगा या कुछ हो जाए, क्योंकि MP MNA मिनिस्टर वो भी इन सरदारों के नीचे होते हैं। सरदार एक फ़ोन करता है, ये SP इसको, मेरे को ये SP नहीं चाहिए, ये SHO मेरे को नहीं चाहिए, तो वो हटा जाता है। अगर किसी कच्चे ऑपरेशन जाते हैं वो सरदार बोलता है ये हटाओ, अपनी पुलिस नफरी हटाओ, वो उसी टाइम हटा जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है, जैसे हटती है पीछे से अपने डाकू जो वो हमले करते हैं, उसमें नौजवान शहीद हो करा के पुलिस पार्टी वापसी आ जाती, फिर बोलती हम ऑपरेशन फिर करेंगे। मगर आज तक वो ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ। कच्चे में अभी तक भी बराए तावान के वो बहुत वाक़े हुए हैं, ऐसे वाक़े हुए हैं कि हद से ज़्यादा, मगर पुलिस नाकाम आज तक हो चुकी है। अच्छा जब्बार साहब, आप कह रहे हैं कि जहाँ पे डाकू हैं वहाँ पे पुलिस नाकाम होगी, तो फिर पुलिस कर क्या रही है सिंध के अंदर? क्योंकि जब तक पुलिस में से सियासी मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी तब तक पुलिस आज़ाद नहीं है। आप दूसरे सूबों की पुलिस देखो तो इतनी सियासी मुदाखलत नहीं होती जितनी सिंध हुकूमत और सिंध में हो रही है। IGP पुलिस उसकी मर्ज़ी से आता है किसी पार्टी की तरफ से, तो DIG भी उनकी तरफ से आता है, SP भी उनकी तरफ से। जब सारी सियासी होगी तो नतीजे यही होंगे कि ये ज़ीरो चलता रहेगा रिजल्ट। तो जब्बार साहब, इस वक्त अगर हम देखते हैं कि अगर सिंध की अगर बात कर ली जाए तो अगर इस वक्त सिंध के अंदर कहा जाता है कि पुलिस मुकाबले दिखाए जाते हैं। अगर सिंध की हिस्ट्री को देखा जाए, जो पुलिस मुकाबले जो होते हैं जिसमें डाकू जो हैं वो तो मारे जाते हैं, लेकिन डाकू की जानिब से एक भी फायर नहीं होता है, पुलिस का कोई नुकसान नहीं होता है कहीं पे। उसको अगर डाकू के पास असला है तो क्या वो असला जब वो देख रहा है कि पुलिस मुझे कत्ल करने जा रही है, मुझे मारने जा रही है, तो क्या वो असला वो नमाज के लिए उसने रखा होता है? आज तक तो पुलिस का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डाकू मारे जाते हैं, ये क्या वजह? देखोगे एक बात बताऊँ, डाकू दो किस्म के हैं। डाकू जो होते हैं वो कच्चे में होते हैं, जो शहर में होते हैं वो डाकू नहीं होते हैं।
वो छोटे छोटे ये जो चोर बोलते हैं या लोफर लड़के होते हैं वो करते हैं। असल डाकू तो वो होते हैं जो पुलिस वापसी अपने नौजवान शहीद करा के वापसी आ जाती है। शहर वाले जो होते हैं वो ऐसे छोटे होते हैं, उनको डाकू कह के उनको मारा जाता है और उसको पहले 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले उठाते हैं, या हफ्ते पहले या 2 दिन पहले उठा के उनको अपने टार्चर सेल में रखते हैं, उस पर तशद्दुद करते हैं। जब उनके देखते हैं अभी ये ख़त्म हो गया है, फिर जाली मुकाबले होते हैं। जाली मुकाबले जाके रात के टाइम, अक्सर मुकाबले रात के टाइम करके उनको उधर सामने बैठा के उधर पाँव में टांग में गोली मार के उनको किसी को माजूर किया जाता है, किसी को हाफ फ्राई किया जाता है, किसी को फुल फ्राई। अभी देखो ना कि इन्होंने नाम ये से रख दिए, हाफ फ्राई फुल फ्राई। ये एक ये ताम होता है फुल बना, ये इन्होंने एक नाम दे दिया। ये सिंध में हाफ फ्राई फुल फ्राई। आप दूसरे सूबे में देखोगे कोई ऐसा कोई वाक़या हो जाए को हाफ फ्राई फुल फ्राई का। ये सिर्फ डाकू सिर्फ कच्चे के डाकू होते हैं और ये जो नीचे होते हैं वो छोटे फ्लोर होते हैं। और जब भी मुकाबला हुआ है हमेशा एक गोली पुलिस वाले को नहीं लगी, किसी मोबाइल को नहीं लगी और बोलते हैं हमने बड़े फतेह कर लिए, हमने डाकू मार दिए, वो कर दे। अरे भाई, आप डाकू अगर हो तो डाकू कच्चे में जाके आप करके देखो तो आप पता पड़े आप खाली कैसे आ जाते हो, आपके साथ हशर क्या हो जाता है। शहर के जो नौजवान होते हैं आप चुन चुन के नौजवानों को वो मारे, कभी उनको हाफ फ्राई के क्या करते जाते हो, किसी को माजूर कर देते हो और किसी को मार देते हो, शहीद कर देते हो। ये सिलसिला ये ऐसे चल रहा है। ये पुलिस अपनी नाकामी निकालने के लिए, अपनी करप्शन निकालने के लिए, अपनी मंशात के जो धंधे है वो उसको ध्यान हटाने के लिए ऐसे ड्रामे कर देती है। अच्छा जुब्बार साहब, इस वक्त जो देखा गया कि सिंध के अंदर अगर बात कर ली जाए तो जितने भी ये हाफ फ्राई और फुल फ्राई आप कहते हैं उसमें उसके तहत तो पुलिस को प्रमोट हुए हैं, पुलिस को तो उसको नुकसान नहीं हुआ। जिसका मतलब क्या समझते हैं कि सियासी आप कह रहे हैं, समाजी लोग हैं, वो इंसानी हकूक़ के जो लोग हैं वो फिर कहाँ हैं, वो क्या कतार? देखो कि इंसानी हकूक़ सियासी तो हमने पहले बोला कि सियासी का काम होता है पुलिस में, वो चलता रहता। वो नहीं बोलता कि मेरा कोई इनसे पुलिस से टकराव हो, क्योंकि आज किसकी हुकूमत है कल किसकी हुकूमत आएगी। और एसपी में, एसएचओ में, डीएसपी में उनका काम पड़ता रहता है। किसी को बंधवाना है, किसी को माराना है, किसी पे झूठे मुकदमे करने, वो सियासी तो उधर। इंसानी हकूक़ के कुछ होते हैं, आते हैं, एहतजाज भी करते हैं, उनके साथ लोगों के साथ खड़े होते हैं, मगर वो भी बेबस होते हैं क्योंकि इसमें पुलिस सियासी होती है। वो जब एसपी आता है तो वो पीछे से डीआईजी आईजी को या मिनिस्टर को, कानून के जो मिनिस्टर हो उसको कुछ दे के बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ज़िले में इतने आपको हर माह इतने तुम्हारे को पैसे दूंगा। जब वो एसपी उधर आता है तो फिर वो एसएचओ को बोलता है कि मेरे को हर माह इतने पैसे दो। डीएसपी को बोलता है कि मैं तुम्हारे को रखूँगा, मेरे को इतने दो। वो फिर एसएचओ क्या करते हैं, जो पेक्ट पे होते हैं या किसी पोस्ट पे होते हैं उनको बोलते हैं, या वो इंचार्ज 15 या कैसे होते हैं उनको बोलते हैं हम अगर रख रहे हैं आपको तो हमारे को इतने मंथली चाहिए। जब वो सिलसिला चलेगा तो फिर तरक्कियाँ, ये सारा सिस्टम वो सियासी बनता है, भले भले हो जाती है। जब वो उनको तोहफे मिलते हैं, उसको तरक्कियाँ मिलती हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर लिया। आप खुद देखो, मीडिया खुद दिखा रही है कि सिंध में पुलिस का किरदार कहाँ तक पूरा। सिंध की आवाम कहाँ पुलिस के खिलाफ डेली एहतजाज हो रहे, डेली किसी बच्चे का हाफिरा किया, डेली किसी बच्चे भी झूठा मुकदमा होता है, डेली किसी बच्चे को अगवा करके घूम कर किया जाता है। जैसे डाकू अगवा करते हैं ऐसे पुलिस भी बच्चों को घूम कर देती है। फिर पुलिस और डाकू में कौन सा फ़र्क रहा? ये एक ही है। वो भी है कि उसके पास भी हथियार है, वो भी बंदे मारते हैं, वो अगवा करते हैं, ये पुलिस भी अगवा करती है, यही बंदे मारती है। जुब्बार साहब, देखा जाए कि सिंध के अंदर, खुसूसन सिंध की अगर हम बात कर लें, उस इलाके की बात करें, मीरपुर खास डिवीज़न की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो पिछला जो एक आपका चंद माह गुजरे हैं उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने पुलिस मुकाबला करार देकर कत्ल कर दिया, जहाँ बहुत से लोगों को हाथ फ्राई करके उनकी टांगें ज़ाया कर दी। लेकिन उसमें तो पुलिस को तो तरक्की मिली है, पुलिस का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है वो उन लोगों का हुआ है जो जिनको ये डाकू करार दे रहे हैं। और क्या समझते हैं कि ये क्या मजाक किया जा रहा है, जहाँ लोग उसको समझना नहीं चाहते, या मीडिया का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा आपको उस जगह पर? पहले ये आपको बात बताऊँ कि जैसे अपन डिवीज़न पहले मीरपुर थी, अभी नवाबशाह डिवीज़न में बैठे हुए हैं। जैसे पहले वाक़या हुआ सांगड़ ज़िले के, तो सुमार महर अली दरुंजो का वाक़या हुआ, जिसको पहले गिरफ़्तार किया जाता है वाणे के केस के खुपरों के केस में गिरफ़्तार किया जाता है, फिर मुख्तलिफ़ मकामों में रखा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। जब उसको देखते हैं अभी उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, उसको रात के टाइम पे जाली मुकाबला दिखा के और उसको दोनों को मुकाबला एक ही टाइम दिखा के उनको मारा जाता है। फिर एहतजाज होते हैं, फिर एसपी मुअत्तल होता है, एसएचओ भी मुअत्तल होते हैं, केस भी उनके होते हैं। फिर क्या होता है
कि सियासी होता है, मुज़ाकरात आ जाती है बीच में, फिर वो रिहा भी हो जाते हैं, वो फिर वापसी अपने पोस्टों पे बैठे हुए हैं और तरक्या भी उनको मिलती है कि भले भले हो गई है। पहले मैंने अब आप बताई कि जो आता है तो पैसे दे के आता है, फिर जब वो मुकाबले करते हैं, आज तक देखो किसी अमीर के बच्चे को हाफ फ्राई या फुल फ्राई किया है? किसी वडेरे के, किसी जागीरदार के बेटे को हाफ फ्राई फुल फ्राई किया है? मीडिया भी आप देख रहे हो, आज तक नहीं हुआ। हाफ फ्राई फुल फ्राई उनको किया जाता है। कोई गरीब का बच्चा होता है जो मजदूरी करने वाला होता है, कोई रेडी चलाने वाला होता है, कोई दुकानी करने वाला होता है, उनको हाथ से लेके ये करते हैं कि ये डो करे, ये ऐसे वारदातें करें। जैसे अगर नहीं करता, जब जवाब देता है तो उसको उठाते हैं, उसको हाफ फ्राई करते हैं, किसी को फुल फ्राई करते हैं। आज तक आप तारीख देख लो सांगड़ पुलिस की या सिंध पुलिस की, वडेरे की हाफ फ्राई किया हो तो हम मानने के तैयार हैं। एक किया था खैरपुर के साइड हुआ था, एक वसाण को किया था, दूसरे दिन क्या हुआ कि वो एसपी चला गया था। ऐसी हालत है, सियासी मुज़ाकरात जब तक ख़त्म नहीं होएगी तब तक चलेगा। उसके बाद सांगड़ पे आते हैं, सांगड़ जैसे अली हैदर रुंझो और सुमार माल का वाक़या, उसके बाद बहुत हाफ फ्राई के वाक़े हुए हैं। और अभी कुछ दिन हफ्ते पहले एक लिगारी लड़के को, एक निज़ामानी लड़के को हाफ फ्राई किया, उसकी भी फिर इलाज नहीं कराया। पुलिस ने लापरवाही की वजह से जब कराची ले गए तो उनकी टांग काट गई, वो माजूर हो गए। उसके बाद उनके वालिदों को देखे गया ये अपनी टांग पकड़ो। उनके साथ क्या गुजरी होगी जब उनके बच्चों की टांग माजूर करके भेज जाए। उसके बाद ये होता है कि इसको इलाज कराने के बजाय उसको फिर उधर बिठा जाता है, जाके जेल में रखा जाता है। ये कौन सी कानून है पाकिस्तान में, एक सिंध में, और कौन सा कानून चल रहा है कि उसको इलाज नहीं कराया जाए, उनकी टांगें खराब है, फिर भी उनको जेल में आके रखा जाता है और उनकी हालत ख़राब है। अभी तक उनको मेडिकल लेटर नहीं दिया जाता है, अभी तक उन्हें बैठे। उसके बाद रियाज कलोड़े के पास आते हैं, रियाज कलोड़े को उसको बेदर्दी से उसको हाफ फ्राई किया जाता है, उनको टांगे ऐसे मार दिए, खून नहीं रुकता। उसके बाद सांगड़ से फिर नावशाह रेफ़र किया जाता है, नावशाह से हालत ख़राब होती है, 3:30 बजे कराची के लेके जाते हैं, उधर उसको दम देता है। ये जुल्म हो रही है, सांगड़ पुलिस हद से ज़्यादा जुल्म कर रही है। और किसी करप्शन करने वाले को, किसी क्रिमिनल को आज तक उन्होंने बड़े क्रिमिनल को नहीं किया है, छोटे जो नौजवान हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। बोलते हैं, फिर चलती है कि मीडिया पे या चैनलों पे या किसी फेसबुक पे कि हमने डाकू को गिरफ्तार, पुलिस बोलते हैं हमने डाकू। मैं बोलता हूँ डाकू है कहाँ है? कि शहरों में डाकू होते हैं? अगर डाकू होते तो तुम्हारा एक बंदा वापसी आता है? किसी बंदे को आपको गोली लगी है, झूठे मुकदमे जाके करते। अगर डाकू होते तो आपका बंदा ये SHO इधर मारा जाता, ऐसे सही सलामत नहीं आता। नौजवानों को उठा के बोलते हैं कि हमने डाकू मार दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे ये जो लिखने वाले हैं और ऐसे पुलिस वाले हैं कि डाकू हमने मारा है। और इनके शायद इनके बच्चे नहीं है, SP साहब के बच्चे नहीं है, DSP के बच्चे नहीं है, SHO के शायद बच्चे नहीं है, जो पुलिस वालों के बच्चे नहीं है, इनको उठा के मारे जाते हैं। ये खुदा के हम ये जो रब की लाठी है वो बेआवाज़ जब चलेगी, ये इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा कि इनके साथ भी जो बच्चों दूसरों के बच्चे को माजूर कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, खुदा करेगा उनके साथ भी ऐसे ही होगा। अच्छा जब्बार साहब, अभी रियाज कलोड़ों की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर अभी हमने जो पैकेज चलाया उसके अंदर तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके सामने इनको उठा कर ले गए, लेकिन SHO कह रहा है कि भाई फायरिंग हुई है, मुकाबला हुआ है और वो उसने भी फायरिंग की है। अगर उसने फायरिंग की तो पुलिस का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वही बात आप कर रहे हैं कि भाई इसमें पुलिस का नहीं हुआ, तो फिर इसका कैसे इसको रोका जाए? देखो कि रियाज कलोड़ों को 25 तारीख को 6:02 पे पुलिस जाती है, पुलिस पार्टी, एक मोबाइल 4 मोटरसाइकिल है। उसके बाद 15 का इंचार्ज लाला हमीद वो पीछे आता है, 5 मोटरसाइकिल है, 1 मोबाइल होती है, उसको गिरफ्तार उठाने के लिए घर से 6 बजे सुबह का टाइम उधर से उठाती है। 6:22 पे वापस जाती है उसको उठा के, और ये ज़िले रोड से SP ऑफिस के रोड से ऐसे जाती है उसे उठा के। उसमें आप देखोगे 25 को उठाते हैं, 25 तारीख को, 27 तारीख रात को उसको हाफ फ्राई किया जाता है, मुकाबला, जाली मुकाबला दिखाया जाता है। मैं SHO साहब को बोलता हूँ, SHO साहब कुछ सच बोलो, कुछ तो सच बोलो। जिस आप कसम उठा के आते हो कि हम ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, कसम उठा के आईने पाकिस्तान के तहत आप बोलते हो कि हम जैसे ही चलेंगे,
आपको शायद कानून का पता नहीं है, शायद आपको पाकिस्तानी आइन का पता नहीं है। आप जिस इदारे की कसम खाते हो खा आते हो तो आप उस इदारे से सच्चे नहीं हो, कसम से सच्चे नहीं हो, तो आप तो छुट्टी बोलो कि हमने मुकाबला किया, हमारे साथ मुकाबला। आपकी एक गोली नहीं चली है, आप किसी सिपाही को नहीं लगाए, आपकी किसी वर्दी मैली नहीं हुई है, आपकी किसी मोबाइल का शीशा नहीं टूटा, आपकी मोबाइल की कोई लाइट नहीं टूटी है, और मुकाबला हो गया कि सख्त मुकाबला। 10 गोलियाँ उधर से चली हैं, 2 गोलियाँ हमारी तरफ से चली हैं, और वो लड़का हाफ फिराई हो जाता है। फिर आप अस्पताल में लेके आ जाते हो, फिर उधर अस्पताल में आपको पता है आपकी नफरी इतनी आ जाती है कि जैसे बड़ा आपने को कारनामा कर दिया, बले बले हो जाती है। हमारी मीडिया भी बोलती है वो बड़े डाकू को हमने पुलिस ने हाफ फिराई कर दिया है। तो ये सिलसिला है और उसको शहीद किया गया है। और हमारा ये मुतालबा है कि शहीद रियाज कलोड़ के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार करके FIR होकर गिरफ़्तार करके इनकी सज़ा दी जाए। और देखो कि ये बोलते हैं कि हमारे केस हैं रियाज कलोड़ के, बोलते पुलिस बोलते हैं कि हम 7 केस हैं रियाज कलोड़ के ऊपर। मैं बोलता हूँ कि 7 केस हैं तो दिखाओ कौन से केस आपने 7 निकाल दिए हैं। 25/8/2021 तक आपने जो केस दिखाए वो दिखाओ। उन केसों में सारे भरे ही हैं। पहला केस 2017 में होता है, वो सियासी केस होता है वावडा पे। वावडा को वो हमारे मेरे पे उतारा होता है, मेरे भाई पे होता है, वो हमारे पे होता है, उस पर ये नामजद है वावडा का। वो सियासी केस है, किसी पे नहीं है, वो उसमें बरी हो जाता है। उसके बाद 2000 में केस होता है और उसमें केसों में सारा बरी हो जाता है। उसके बाद पुलिस उसको तंग करती है, ये खुद दरख्वास्त देता है कि पुलिस मेरे को तंग करी है, और वो उसको आर्डर मिलता है कोर्ट की तरफ से कि इसको तंग नहीं किया जाए। उसके बाद इसको उठा के 2000 में गुम किया जाता है। फिर इसका बाप आके कोर्ट में बोलता है कि मेरे बच्चे गुम कर दिया है। फिर उसको 2 दिन के बाद ज़ाहिर किया था तो 2 केसों पे लगाए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद उसी दिन 2 केस और उसको ठोक देते हैं, 5 केस उस पर कर देते हैं। ये सिलसिला उसके चलता रहता है, उसके झूठे मुकदमे होते हैं। 25 तारीख तो सारे केसों में बरी होता है, कोई केस उसके ऊपर नहीं होता है। फिर उसको आपने केस से उठाया है, उसका बाप बोलता है कि इसको तंग करता है घर पे, इसको उठा के इसको संभाला जाए। दूसरे मुल्क में होता है, वो बोलते हैं कि आप अपना जो डोहारी होता है या कोई लड़का होता है वो हमारे को दो तो हम आपको एक अच्छा इंसान करके देते हैं। और ये सांगड़ पुलिस बोलती है आप हमारे को डोहारी दो तो हम आपको हाफ फ्राई फुल फ्राई करके आपको बच्चे की लाश आपको वापसी दे देंगे। ये कानून है दूसरे मुल्क में, ये कानून है दूसरे मुल्क। और पाकिस्तान का कानून ये है, पाकिस्तान के दूसरे सूबों का अलग कानून है, सिंध सूबों का अलग कानून किया हुआ है। ये एक फोर्स बनाई हुई है, ये एक पुलिस फोर्स नहीं है, एक बिलावल फोर्स है। ये एक दहशतगर्द फोर्स बनाई हुई है, SP की फोर्स अपनी बनाई है कि लोगों को उठाओ मारो, और अगर कोई बोलते हैं FIR करो, हम इंसाफ के लिए भी हमारे को एहतजाज करना पड़ता है कि इसकी FIR हो। अभी तक FIR नहीं हुई है। कल उसको DSP बोलता है हमने मुअत्तल किया है, उनके अभी लेटर नहीं आया कि कौन सा दूसरा SHO रखा हुआ है आपने। वो SHO को बताओ ना दूसरे कौन से अमलदार जो आपने मुअत्तल किए या क्वार्टर गार्ड किए, वो कुर्सी में बैठ के चाय पी रहे के ठट लगा के बैठे हुए हेड क्वार्टर पे। जो हेड क्वार्टर को इंचार्ज है उनको बिठा के रोटियां खिला रहे हैं। कौन सी आप सज़ा दे रहे हो SP साहब? ऐसे करो, आपके अपने बच्चे कल आपके साथ भी हो सकता है। ये ड्यूटी ये जो आपकी जॉब है आज नहीं कल आपको रिटायर भी होना है। ऐसे नहीं हो कि तो आपके साथ आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो। ऐसा कानून बनाओ, ऐसे अमल बनाओ कि आपको पुलिस को अवाम इज़्ज़त दे। मगर आप अभी पुलिस के अंदर अवाम इज़्ज़त करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी कहाँ खड़ा होता है बोलता है ये देखो ये पैसे लेगा, 50 रुपये लेगा, 100 रुपये लेगा, पहले जेब में रखता है, आगे हाथ नहीं देता, पहले पैसे हाथ में पुलिस वाले को देता है। पुलिस चेक पोस्ट लगी हुई है। हम पूरा मुल्क घूम के आते हैं, पूरा सिंध घूम के आते हैं। जब सांगड़ में हम दाखिल होते हैं तो नीचे डंडे होते हैं, तो आप अपनी शनाख्त करा। हम अपने मुल्क में, अपने सूबे में, अपने ज़िले में अपने कार्ड दिखाते हैं, हम नाम बताते हैं कि अफसोस का मकाम है कि गैर मुल्की को छोड़ो, हम अपने शहर में अपनी शनाख्त करते हैं। मैं फलाना नाम है अब्दुल जब्बार हूँ, बाबा कार्ड दिखाओ, ये अपना कार्ड दिखाते, हर किसी को चेक पोस्ट पर दिखाते। ये कानून है, ये हमारे सूबे का कानून है, ये हमारे कानून मुल्क का कानून है। जी मैं सेशन जज को बोलता हूँ कि जो वारदात हुई है हमारे लड़के के साथ, जो नाइंसाफ़ी हुई है, खुद नोटिस ले चीफ जस्टिस साहब, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आप नोटिस लो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आप नोटिस लो, सेशन जज साहब। इतना वाक़या हुआ है, पूरी मीडिया भरी पड़ी है, पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है, फिर भी बोलते हैं अभी FIR नहीं हो रही है। हम कौन से मुल्क में, कौन से सूबे में रहते हैं? या हमारे को मार दो, या गोली मार के सारों को ख़त्म कर दो, गरीबों को ख़त्म कर दो, या हमारे को दूसरे मुल्क में भेजो जहाँ कानून के रखवाले हो, जो हमारे साथ ऐसे बच्चों का तो मुस्तकबिल हो, किसी बच्चे की तालीम तो सही हम कर सकें। सारी जो ज़िला है मुंशियात का घर बन चुका है। हर घटी में ऐश चल रहा है, हर घटी में शराब चल रही है, हर घटी में सोपारियाँ चल रही हैं, नशेवार।
कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। उनसे मंथला लेते हैं, लाख रुपए 30-30 लाख रुपए मंथली महीने की मिलती है। वो कहाँ जाती है? वो एसपी के गाड़ियों में जाते हैं, वो एसएचओ के बंगलों में जाते हैं, वो एसएचओ की नई गाड़ियों पे आती है, वो डीएसपी की नई गाड़ी पे आती है, वो 15 के इंचार्जों पे गाड़ी पे जाते हैं, उनके कारखाने लगते हैं, उनके कारोबार में लगते हैं। आप देखो, इंक्वायरी करो तो एसपी के कितने इनके क्या बोलते हैं अकाउंट हैं, अब उनके जो कितने पैसे हैं, कितने जायदादें हैं, किसी एसएचओ के कितने, डीएसपी के कितने, कल क्या थे आज कितने हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए, न्याय भी इंक्वायरी करे कि इनके कितने असासे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, सिंध के साथ इंसाफ हो, कानून की हुक्मरानी हो। किसी सियासी सब जब तक सियासी कानून में से, पुलिस में से सियासी मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी तब तक ऐसे नौजवान मारते रहेंगे, हाफिराए फुरफुला चढ़ती रहेगी, जब तक ये एक सियासी मुदाखलत चलती रहेगी। जी, जब तक पुलिस से सियासी मुदाखलत ख़त्म नहीं की जाएगी, जब तक सिंध से डाकू राज का सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकेगा। डाकू दो किस्म के सिंध के अंदर पाए जाते हैं। एक डाकू जो कि कच्चे के इलाके में है, जो अमली तौर पर डाकू हैं, लेकिन एक डाकू वो हैं जिसको पुलिस पैदा करती है, ज़ोत समझ की है। कि अगर पुलिस चाहती है कि जहाँ पर अमन अमान हो, तो ज़ोत अमर की भी है कि पुलिस अपने आइन के तहत जो उसको अख्तियार दिए हुए उसके हदूद में रहकर काम करे, तो यकीनी तौर पर अवाम का एतमाद हासिल कर सकती है। इस वक्त सिंध पुलिस से जो एतमाद ख़त्म हो गया, उसको बहाल करने के लिए CSS ऑफिसर्स को तैनात करना इंतहाई ज़रूरी हो गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।